नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी। मैं हूं हरीश और आज मैं आप लोगों के लिए एक्सेल का लास्ट वीडियो लेके आया हूं। इसमें मैं आपको डाटा मेनू, विंडो मेनू और हेल्प मेनू को कंप्लीट करवाऊंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाटा मेनू से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यदि आप DCA कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, PADCA कर रहे हैं तो डाटा इंपॉर्टेंट है ही है डाटा मेनू। इसके अलावा यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ये पूछता है कि शॉर्ट मेनू या शॉर्ट ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो वो होता है डाटा मेनू में। उसी प्रकार से फिल्टर भी पूछता है, वैलिडेशन भी पूछता है। अभी पिछले प्रीवियस पेपर में यही पूछा था कि शॉर्ट ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो ये कभी मत भूलना, ये डाटा मेनू में होता है। ओके, तो इस मेनू में क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, डाटा। इस डाटा मेनू के द्वारा डाटा पर हम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। डाटा को जैसे सॉर्ट करना, डाटा को फिल्टर करना, डाटा को वैलिडेशन लगाना, है ना, डाटा में टेबल टू कॉलम में कन्वर्ट करना, डाटा की पाइवट टेबल या चार्ट बनाना। तो ये मतलब डाटा से रिलेटेड जितने ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हैं वो होते हैं डाटा मेनू में। ओके, तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन है सॉर्ट। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं सॉर्ट होता क्या। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, सॉर्ट करना, यानी मतलब क्या है कि उसको सॉर्ट करना का मतलब है, या तो हम उसको यदि ABCD में है यानी अल्फ़ाबेट में डाटा है, अल्फ़ाबेटिकल डाटा है, तो उसको हम A to Z के क्रम में सॉर्ट करेंगे। और यदि वो न्यूमेरिकल डाटा है तो हम उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में यानी घटते और बढ़ते क्रम में उसको सॉर्ट करेंगे। तो यही करता है सॉर्ट काम। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए ये टेबल है, मुझे इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डाटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो हमारा डेटा है, और डाटा मेनू पे जाएंगे और सॉर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सॉर्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये बॉक्स आता है। इसमें कह रहा कि सॉर्ट बाई नेम ऑफ स्टेट। आप नेम ऑफ स्टेट को सॉर्ट करना चाहते हैं, या नेम ऑफ सिटी को सॉर्ट करना चाहते हैं, या एयरपोर्ट के नाम से। तो मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नेम ऑफ स्टेट को सॉर्ट करना है। तो यहाँ पर असेंडिंग या डिसेंडिंग, यहाँ पर मतलब क्या, अब आप कहेंगे कि न्यूमेरिक का असेंडिंग डिसेंडिंग होता है, तो यहाँ पर असेंडिंग का मतलब घटते क्रम में यानी A to Z, या डिसेंडिंग यानी Z to A के क्रम में। तो ये दोनों में से कोई भी चुन सकता है। जैसे हमने Z to A डिसेंडिंग कर लिया तो पहले कौन सा आएगा, W, Z वाला नहीं है इसलिए Z वाला नहीं आया, WUT ऐसे आया, और सबसे नीचे आएगा A वाला। यदि मैं इसी को क्या कर दूँ, असेंडिंग कर दूँ, यानी क्या कर दूँ, पहले A वाला आए, ओके, बढ़ते क्रम में, तो A से लेकर के W तक गया। तो ये हम यहाँ पर कर सकते हैं, और वो किसी भी कॉलम में हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ क्या ले लिया, मान लीजिए नेम ऑफ सिटी, तो नेम ऑफ सिटी यहाँ पर 2 बार हो गया नेम ऑफ सिटी। तो ये सिटी वाला पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग में पहले A वाला आ गया, फिर B वाला, फिर C वाला, फिर D वाला, ऐसे आता जाएगा। तो ये कर सकते हैं। अब इसमें इसी में क्या है, अगला ऑप्शन है यहाँ पर। तो फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका क्या मतलब, तो इसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि सपोज दैट ये छोटी सी टेबल में ले रहा हूँ इसको समझाने के लिए। ये छोटी सी टेबल है, यहाँ पर क्या है कि 4 रिकॉर्ड हैं, और फादर नेम क्या है, अमर है, और उसके जो पिता के नाम है, उसका जो नाम है, एक का दुर्गा है, एक का चंद्र, उसकी ये क्या है, मान लीजिए बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, जब मैं सॉर्ट पर जाऊंगा तो मुझे पहले नंबर क्या करना है, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग पहले ये सॉर्ट हो जाए। जब ये सॉर्ट हो जाए तो नंबर दूसरे वाले पे आ जाए, यानी क्या है, नेम, फादर नेम को सॉर्ट कर दे। तो फादर नेम तो एक ही है, ओके। इसके बाद क्या है, मान लीजिए उसके क्या है, नेम को फिर सॉर्ट करे। तो इसका मतलब क्या, ओके, देखते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, सीरियल नंबर को सॉर्ट कर दिया A to Z के क्रम में, ये हो गया। इसके बाद वो गया दूसरे कॉलम में, उसमें क्या किया, इसको भी सॉर्ट कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग करेगा इसको सॉर्ट। जैसे कि अमर, तो अमर के जो 4 बच्चे हैं, ओके, यहाँ पे गए, अमर के जो 4 बच्चे हैं तो उनको भी वो क्या करे कि सॉर्ट कर दे असेंडिंग क्रम में। तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए नेम, फादर नेम ले लिया, और यहाँ पर नेम ले लिया, और यहाँ पर मैंने नन कर दिया और ओके कर दिया। तो अब ये देखो आप, सबसे पहले उसने अमर तो लिया, अमर में भी सबसे पहले उस रिकॉर्ड को उठाया उसने जिसका लड़के का नाम था A से, फिर अमर में B से, फिर अमर में C से, और अमर में D से। मतलब उसको क्या किया, इसके अकॉर्डिंग इसको तो सेट किया, लेकिन इसको भी असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम में सॉर्ट कर दिया। आया समझ में आपको, मतलब यहाँ पिता का नाम अमर तो 4 के हैं, तो सबसे पहले वो इसको भी रख सकता है, लेकिन उसने इसको नहीं रखा। क्यों, क्योंकि उसको हमने क्या दे दिया है कि देन जब ये सॉर्ट हो जाए फादर नेम, तो कहाँ पे सॉर्ट करें, देन A to Z। मतलब पहले अमर रखा, लेकिन फिर उसको क्या किया, सेट किया उसने इसके अकॉर्डिंग।
तो इसका भी यूज हम कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई ऑफिस में वर्क करते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि मान लीजिए भोपाल की लिस्ट तो सॉर्ट करो, लेकिन भोपाल में भी सबसे पहले उसको सॉर्ट करो जिसका नाम ए से है। तो इसका उपयोग प्रैक्टिकली के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हम कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। यदि आपकी कोई स्पेशल क्वेरी है तो मुझे कमेंट में दे सकते हैं, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं लगातार आपको ये वीडियो देता रहूँ। ओके, हाँ, नीचे लाल कलर का बटन होगा, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, अगला है फिल्टर। इस ऑप्शन का उपयोग किसी भी डेटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। फिल्टर क्या होता है? सपोज दैट इसी में मुझे चाहिए, मान लीजिए मुझे सिर्फ कहाँ के रिकॉर्ड चाहिए, मध्य प्रदेश के चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डाटा पर जाऊँगा और फिल्टर लगा दूँगा, ऑटो फिल्टर कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी में चेक क्या है, एरो साइन लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, मुझे सिर्फ उसके रिकॉर्ड चाहिए ये मध्य प्रदेश में, तो ये आ गया। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही मतलब एयरपोर्ट है, वो है राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो उस प्रकार से उसने यहाँ पे मैं कर दूँ, मान लीजिए उड़ीसा, तो केवल उड़ीसा का दिखाएगा। यदि मैं यहाँ पे कर दूँ केरला, तो केरला में वो 3 दिखाएगा, क्योंकि केरला के 3, एक कोची में हैं, एक कोझिकोड में, एक तिरुवनंतपुरम में, तो ये तीनों एयरपोर्ट उसने दिखा दिए। और यहाँ आल कर दूंगा जब मैं, तो यहाँ सभी दिखा देंगे, या टॉप 10 दिखा दूँ तो वो टॉप 10 दिखा देगा, और आल कर दूँ तो आल, चूँकि 10। ओके, इसके बाद यहाँ पे सिटी, मान लीजिए मुझे देखना है कहाँ का, कोच्चि में कितने हैं, तो कोच्चि में एक ही है। या मुझे देखना है कि कलकत्ता में कितने हैं, एक ही है। तो ऐसे मैं देख सकता हूँ, मान लीजिए कि कहाँ पर 2 हैं, कलकत्ता, केरला में शायद। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे कि कैसे करना है। जैसे न्यू दिल्ली में एक ही है, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा है, वो अपन देख सकते हैं कि कहाँ पर एक से ज़्यादा है, तो वो दिखा देगा, मतलब जहाँ पर हमें देखना है। ओके, यहाँ पर आल कर देंगे तो आल में सभी दिखने लगेंगे। ओके, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे इसको शॉर्ट फिल्टर का हो। इसको अब हटाना है तो फिल्टर पे जाएंगे, ऑटो फिल्टर को हटा देंगे तो ये हैंडल इसके हट जाएंगे। तो इस प्रकार से इस डाटा का उपयोग भी डाटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। यदि लिखने के लिए आता है तो आप यही बताएंगे कि इस ऑप्शन का उपयोग किसी डाटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम निम्न स्टेप फॉलो करते हैं। फाइल मेनू पर जाते, एडिट डाटा मेनू पर जाते हैं, फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स आता है, चेक बॉक्स लग जाते हैं और जिस स्टेट को फिल्टर करना होता है उसको अकॉर्डिंग फिल्टर कर लेते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे लिए सब टोटल। सब टोटल्स क्या होते हैं? हम जानते हैं कि जब हमें कोई टोटल्स करते हैं तो उसके हमें सब टोटल्स भी कभी कभी करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़ा कैलकुलेशंस है, तो जैसे 20 ये टोटल्स हैं, मान लीजिए ये टोटल रखे हैं मैंने यहाँ पर, टोटल किए हैं, कुछ संख्याओं का योग 20 है, कुछ संख्याओं का योग 20 है और कुछ संख्याओं का योग 20 है। तो टोटल का भी सब टोटल कैसे करते हैं, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जाऊँगा, सिलेक्ट करूँगा, डाटा को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा को सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसके बाद डाटा पर गया और सब टोटल पर क्लिक कर दिया तो ये बॉक्स आ गया। यहाँ पर ये अगर हमने मैं यहाँ पे समझाने के लिए मैंने सिर्फ एक ही कॉलम लिया है, आप बहुत सारे कॉलम ले सकते हैं और उसका सब टोटल निकाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ कर दिया ओके, तो जब मैं यहाँ ओके कर दिया तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, 20 कितने हैं, 60। यहाँ उसने ग्रुप बना दिए, 10 का कितना है, एक ही है तो 10। यहाँ 15 का एक है तो 15 का टोटल कर दिया। यहाँ 12 के कितने हैं, 2 हैं तो 2 का टोटल कर दिया। 15 के कितने हैं, 2 हैं तो उनका टोटल कर दिया। 12 के कितने हैं, 2 हैं तो यहाँ उनका टोटल कर दिया। मतलब जिस क्रम में वो जमे होंगे उसी क्रम में वो सब टोटल कर देगा। अगर हम उनको बता दें, इंडिकेट कर दें कि यहाँ से उसका सब टोटल करना है तो वहाँ से वो सब टोटल कर देगा। इसके बाद उन सब का ग्रांड टोटल भी कर देगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैंडल बने हुए हैं ये इस साइड, तो यहाँ यदि माइनस कर दूँ, केवल मुझे क्या देखना है, टोटल देखने हैं, उनके बीच की वैल्यू नहीं देखनी है, तो ये इनको मैं माइनस करता जाऊंगा तो ये माइनस होते जाऊंगा और इस पर भी कर दूंगा तो केवल मुझे ग्रांड टोटल दिखेगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं और आप प्रैक्टिकल करें इसका तो ज़्यादा आपको समझ में आता है वो चीज़ें। ओके, तो आप अगर गलत भी करेंगे 1-2 बार, 2-3 4 बार में उसको सही ले आएंगे तो प्रैक्टिकल मोड इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से सब टोटल्स ज्ञात करने के लिए किया जाता है।
ओके। इसके बाद है वैलिडेशन। सबसे इम्पोर्टेंट इस मेनू का जो ऑप्शन है वो वैलिडेशन है और सॉर्ट है और फिल्टर। तो वैलिडेशन भी सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, यानी मोर देन सबसे तो सभी को बोल देता है सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन वास्तव में ये इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वैलिडेशन, सॉर्ट और फिल्टर। तो वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन, मान लीजिए ये मेरा एक एरिया मैंने चुन लिया, ये यहाँ पर मैंने वैलिडेशन लगा दिया, या यहीं मैं इस कॉलम में वैलिडेशन लगा दूँ, इन दो कॉलम में। वैलिडेशन का मतलब होता है हिंदी में वैधता। वैलिडेशन का मतलब होता है वैधता, यानी मैं यहाँ पर एक वैलिडेशन लगा दूँ, यानी वैधता सेट कर दूँ कि यहाँ सिर्फ वही वैल्यू इनपुट होगी जो न्यूमेरिकल हो, या यहाँ पर सिर्फ वही वैल्यू इनपुट होगी जो 0 से 1 के बीच की हो। तो ये बहुत सारे मैं वैलिडेशन लगा सकता हूँ। वैलिडेशन पे जाऊँगा, ये बॉक्स आएगा और यहाँ पर मैं कर दूँ एनी वैल्यू है ना, अभी यहाँ मैं कर दूँ केवल क्या हो, टाइम वाली वैल्यू हो, या डेट वाली वैल्यू हो, या डेसिमल वैल्यू हो, या होल नंबर, केवल जो नंबर हो, और बिटवीन में किसके 0 से और 10 के बीच में हो, केवल वो ही वैल्यू इनपुट हो। और यदि मैं कर दूं कि अगर इससे कोई अलग वैल्यू इनपुट करे तो उसको क्या मिले, एक अलर्ट मिले। अलर्ट में क्या लिखा रहे, प्लीज इंटर 0 to 10। ओके, ये उसको क्या मिले, मैसेज मिले। और उसका टाइटल क्या है, एरर। मान लीजिए मैंने एरर का मैसेज दे दिया और इसके बाद ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे एक वैलिडेशन लग गया, जब मैं यहाँ 11 मतलब मान लीजिए मैं 5 दूंगा तो वो ले लेगा, 6 दूँ तो भी ले ले, यदि 11 दूंगा तो वो ये मैसेज देगा प्लीज इंटर 0 to 10 और रेडी और कैंसिल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम कोई फॉर्म वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो आपने देखा होगा, जब कभी आप इंटरनेट चलाते हैं तो कभी जैसे पासवर्ड डालना होता है तो वहाँ अगर आप कुछ भी डाल देते हैं तो वो ऐसे एक मैसेज देता है कि प्लीज़ इंटर जो वैलिडेशन उसने लगाया। तो वही वैलिडेशन एक्सेल में कैसे लगाते हैं वो ये है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। और भी जैसे मान लीजिए इसमें कई भी बहुत सारे वैलिडेशन लगा सकते हो। ये तो अभी मैंने न्यूमेरिकल का लगाया है और यहाँ पर मैं लगा दूँ कि मुझे ये इसको हटा सकता हूँ कि इक्वल वाला लगा सकता हूँ, नॉट इक्वल वाला लगा सकता हूँ, ये बहुत सारे हैं। उसी प्रकार से लिस्ट में लगा सकता हूँ, उसी प्रकार से डेट में लगा सकता हूँ, डेट किसके किसके बीच हो। और यदि मुझे कुछ इनपुट बॉक्स देना है तो यहाँ पे इनपुट भी दे सकता हूँ, है ना, कि मुझे कुछ इनपुट मैसेज देना है कि अपने लिए, तो वो भी दे सकता हूँ। तो इस प्रकार से वैलिडेशन का सीधा सीधा सा मतलब है कि किसी भी एरिया में वैलिडेशन सेट करने के लिए किया जाता है, वैधता सेट करने के लिए किया जाता है। ओके, इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट टू कॉलम। मान लीजिए ये भी कभी कभार हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। पहले मैं इसको हटा दूँ थोड़ा सब टोटल्स को। तो हमारा है टेक्स्ट टू कॉलम। क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिया, या इसी को ले लूँ मैं, कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये मुझे क्या है, अभी ये वर्ड में भी मैंने ये ऑप्शन बताया था। टेबल पे जाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और टेबल टू टेक्स्ट, तो ओके कर देंगे तो ये क्या मिल जाती है, मुझे टेक्स्ट मिल जाता है। वही ऑप्शन होता है सेम एक्सेल में। मान लीजिए ये अब क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया, तो इसको मैं करूँगा सिलेक्ट और जाऊँगा, इसको जब मैं पेस्ट करूँगा MS एक्सेल में यहाँ कहीं भी, तो वो कैसा पेस्ट होगा, एक ही लाइन पे आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ, मान लीजिए सपोज दैट यहीं पर मैंने क्या कर दी थी, इसके बाजू से मान लीजिए इसको मुझे जहाँ पर ये स्पेस हैं उनको क्या करना है, अगले कॉलम में ले जाना है। तो कैसे करूँगा इसको क्या करूँगा, वहीं पे जाऊँगा डेटा पर और यहाँ कर दूँगा टेक्स्ट टू कॉलम। तो यहाँ वो कह रहा है यहाँ पे आपको कि फिक्स्ड बिट के देना है या डेसिमल लेना है, तो आप यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो आपको देखिए अब वो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देगा कि आप स्पेस जहाँ जहाँ वो वहाँ से अलग करवाना चाहते हैं, या कोई स्पेशल कैरेक्टर दिया, मान लीजिए हमने कॉमा लगाए हैं तो वहाँ से अलग करवाना चाहते हैं, तो यहाँ हमें कुछ तो देना पड़ेगा ना, कि मान लीजिए जहाँ जहाँ से स्पेस है उसको अलग अलग कॉलम में सेपरेट कर दें, है ना। या मान लीजिए हमने कोई ऐसा सिंबल यूज किया है, कैसा, माइनस वाला। कभी कभार हम जब लिस्ट बनाते हैं तो माइनस लगा देते हैं ना, तो माइनस वाले इस साइड ले आए और इसके माइनस के पहले वाले और माइनस के पहले वाले इस साइड वाले डॉट्स लगा देते हैं, डॉट। तो ये कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे और फिनिश कर देंगे और ओके। तो ये क्या है, देखिए ये जहाँ मतलब पहला वर्ड इसमें, दूसरा वर्ड इसमें, तीसरा वर्ड इसमें, और इस प्रकार से उसने
टेक्स्ट को क्या कर दिया, अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर दिया। तो ये जब आप ऑफिस में वर्क करेंगे तब आपको इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है और तब आपको लगता है ये कहाँ से होगा। तो इसलिए एक्सेल में एक बार इनका प्रैक्टिकल कर लें तो वो कभी फिर भूलता नहीं है, और ऑटोमेटिक जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो दिमाग में स्ट्राइक होता है कि यार मेरे को अगर ये करना है तो मैं कहाँ से करूँगा, और ऑटोमेटिक आपका दिमाग चलेगा। ओके, तो इस प्रकार से अगला ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम, और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट ऑप्शन में से एक है कि पाइवट टेबल और चार्ट कैसे बनाते हैं। जैसे कि अभी आपने इंसर्ट में चार्ट बनाए थे तो इसमें क्या है, ग्राफिक्स के द्वारा प्रदर्शित होता है डाटा। उसी प्रकार से यदि पाइवट टेबल बनाना चाहते तो ये भी अपने डाटा को एक अच्छे वे में प्रदर्शित करने का एक तरीका है। तो पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा लिया है, आपको मैं दिखा दूँ। ये मैंने एक डेटा लिया है, यहाँ क्या है, एक सब्जेक्ट है, ये इतने सारे सब्जेक्ट है, ये टीचर हैं और ये ईयर है और यहाँ पे उनका टोटल है। तो मुझे इसकी क्या करना है, एक पाइवट टेबल चार्ट बनानी है। तो कैसे बनाऊंगा, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डाटा को सेलेक्ट करूँगा। डाटा को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद डेटा पर गया और यहाँ पे पाइवट टेबल एंड चार्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो ये बॉक्स आएगा, इसमें 1 of 3 यानी 3 बॉक्स आएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसमें कुछ नहीं करना, आपको पाइवट टेबल ही बनानी है और नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद ये रेंज, तो हमने रेंज भी पहले से सिलेक्ट कर ली है तो कुछ भी नहीं करना, हमको क्या करना है, नेक्स्ट। यदि आपको कोई रेंज मान लीजिए कुछ दूसरी कहीं और का बनाना होता तो आप यहाँ से रेंज चुन लेते, यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करते और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते और यहीं पर दोबारा क्लिक कर देते तो रेंज आ जाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको चार्ट जो बनाना, पाइवट टेबल बनानी है, जो आपको पाइवट टेबल पे चार्ट, तो वो न्यू वर्कशीट में बनाना है, यानी एक और नई वर्कशीट वो क्रिएट कर देगा। ओके, और यदि आप चाहते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट यानी इसी में बनाना है तो आप यहाँ से चुन लेंगे कि कहाँ बनाना है। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करके यहाँ मैंने एक दे दिया कि भाई यहीं कहीं आसपास बना दो यहाँ पर, और इसको क्या कर दिया मैंने, फिनिश कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये ब्लैंक आ गई है पाइवट टेबल। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आपको फील्ड दी है तो आप यहाँ से फील्ड चुन लीजिए। जैसे सब्जेक्ट को कहाँ रखना है आपको, मान लीजिए ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए तो यहाँ सब्जेक्ट रख गए। इसके बाद आपको मान लीजिए टीचर रखने हैं तो टीचर आपको यहाँ पे रखने हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए। ओके, और यहाँ अगर आप कोई टाइटल दिया है तो वो टाइटल यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते थे। इसके बाद आपको टोटल्स देने हैं, यहाँ पर डाल दिया आपने। तो ये देखिए पाइवट टेबल चार्ट बन गई, और आप इसको कई प्रकार से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आपको इसको हटाना, दूसरा रखना है, इसको हटाना है तो हटा सकते हैं। तो ये क्या है कि अगर आप यहाँ पे क्या करें, मान लीजिए मुझे अभी सवाल है, हटा दें, आपको हिंदी का बस डिटेल चाहिए और ओके कर देंगे। तो हिंदी में मान लीजिए राहुल को है और वो 29 नंबर है, ये 29 टोटल उनका 29 है, और ये मैंने कुछ भी अंक दे दिए हैं। आप जब आप कोई अच्छा डाटा हो, ऑथेंटिक डाटा है तो आपको उसमें बनाने में बड़ा मज़ा आएगा। तो यहाँ से आप मान लीजिए इसको हटा दिया, शो ऑल कर देंगे तो शो ऑल करके कुल मिला करके पाइवट टेबल एंड चार्ट का उपयोग डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि किसी भी डाटा को हमको डिस्क्राइब करना है कि 2012 में कितने टीचर आए या राहुल ने कितने नंबर प्राप्त किए, तो ये तो मैंने ऐसे ही रॉ डाटा रख दिया कुछ भी। तो आप जब पाइवट टेबल किसी डाटा को बनाने के लिए आएगा तो आप उसके जो डाटा आएगा उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी पाइवट टेबल बना सकते हैं। तो इस ऑप्शन का उपयोग किसी भी डेटा को एक्सटेंडेड वे में देखने के लिए, अच्छे या उसको एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। और जिस प्रकार से चार्ट में बताते हैं ना कि इसका ग्राफ हिंदी में इसका 29 ये था और मुकेश का 40 था साइंस में, और यहाँ ग्रांड टोटल भी लग जाता है और यहाँ पे भी ग्रांड टोटल लग जाता है। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद ये डाटा मेनू फिनिश होता है। अब आते हैं हम विंडो में। तो विंडो भी बहुत इंपॉर्टेंट कभी कभार पर हमारे लिए साबित हो जाता है। जैसे कि इसमें स्प्लिट और फ्रीज, ये दो ऐसे ऑप्शन हैं जो हमारे काम को बहुत ही अच्छा करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला है न्यू विंडो। तो न्यू विंडो का एक नई विंडो ओपन करने के लिए किया जाता है, और आप देख सकते हैं एक जो इसमें लिखा है और एक और ये विंडो, दो विंडो है, दोनों में मैटर सेम ही है। तो इसका कोई खास उपयोग नहीं है। अरेंज ऑल करेंगे तो जितनी भी विंडो खुली होंगी तो वो कह रहा कि कैसे अरेंज करना है, हॉरिजेंटल या वर्टिकल। तो वर्टिकल कर देंगे तो ऐसे ही है, इस साइड भी और इस साइड भी। और यहाँ जो काम करेंगे वो यहाँ भी होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया तो यहाँ भी देखना ये लिख गया होगा, क्योंकि ये फाइल एक ही है और कुछ नहीं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ ऑटोमेटिक टाइप होगा। तो आपको दिखाने के लिए है न्यू विंडो, है ना। तो ये आप देख सकते हैं। और इसको अगर आपको अरेंज करना है तो कैसे करेंगे, मान लीजिए हॉरिजेंटल तो हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके,
तो बस ऑप्शन आपको याद रखना है कि यदि ये ऑप्शन आता है कि न्यू विंडो कहाँ से ओपन करते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए या यहाँ से कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से अगला ऑप्शन है हमारा अरेंज हो गया। इसके बाद हाइड, मान लीजिए किसी भी विंडो को हाइड करना है तो ये हाइड कर सकते हैं, और इसको यहीं से क्या कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, वापस भी ला सकते हैं। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसमें मैंने बताया था स्प्लिट होता है। तो आइए अगला ऑप्शन है स्प्लिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और इस ऑप्शन का उपयोग क्या किया जाता है, अपने जो करंट की फाइल है उसको स्प्लिट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये मेरी फाइल है, और कभी कभार इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब हम ऑफिस वर्क करते हैं। तो कैसे करते हैं आप देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारी फाइल है और मुझे इसकी लिस्ट टाइप करने को दी गई है, तो मैं क्या करूँगा, जब मैं इसको टाइप करूँगा लिस्ट, ठीक है, तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा है यार इसका यहाँ पर मैं क्या लिख रहा था, यहाँ क्या लिख रहा था, यहाँ क्या लिख रहा था, तो आपका ये पहला कॉलम दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पर कर्सर कर लेना है, पहले वाले पर यहाँ पर मैंने कर्सर कर लिया, और यहाँ पर क्या करूँगा, विंडो पर जाऊँगा और इसको स्प्लिट कर लिया, या तो ये क्या है, देखिए ये ऊपर वाला कॉलम क्या है, स्टेबल हो गया, और मैं यहाँ जो भी टाइप करूँगा तो मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ पर सिटी नेम है, और यहाँ एयरपोर्ट का नेम है, यहाँ पर नेम ऑफ स्टेट है, और यहाँ पर सिटी नेम है, और यहाँ एयरपोर्ट नेम है। तो इस प्रकार से इस ऑप्शन का उपयोग क्या किया जाता है, अपनी विंडो को स्प्लिट करने के लिए, तोड़ने के लिए किया जाता है। और ये एक्चुअली में दो पार्ट में डिवाइड है, आप देख सकते हैं यहाँ देखिए ना, यहाँ पर भी लिखूंगा तो यहाँ पर भी दिखेगा वही जैसा विंडो में था, और यहाँ पर भी लिखा जाएगा, देखो ये। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि ये दो पार्ट बढ़ गई, लेकिन हमारे काम की होती है कभी कभार, इसलिए इस ऑप्शन का उपयोग क्या है, विंडो को स्प्लिट करने के लिए किया जाता है। और उसी प्रकार से होता है फ्रीज, और इसको यहीं पे जाएंगे और क्या कह जाएंगे, रिमूव स्प्लिट, तो स्प्लिट हट जाएगा। और उसी प्रकार से होता है फ्रीज, तो ये ज़्यादातर यूज करते हैं क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर क्या है, तो ये वही है, ठीक है ना। तो ये फ्रीज से भी हम वही काम करते हैं, और स्प्लिट से भी लगभग वही काम करते हैं, और इससे भी हम वही ऑप्शन करते हैं। ओके, तो ये पहला वाला कॉलम जो है, ये पहला वाला ये स्टेबल रहता है, और बाकी हम काम करते जाते हैं। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे वर्क के हिसाब से, ठीक है। इस प्रकार से ये मेनू भी फिनिश होती है। और अगला ऑप्शन है आपका हेल्प। तो हेल्प में आप जानती हैं कि जो MS एक्सेल है उससे रिलेटेड हमें हेल्प प्राप्त करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इसका शॉर्टकट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका हेल्प का शॉर्टकट क्या होता है, F1। वो सभी में F1 ही शॉर्टकट होता है इसका। ओके, तो इस प्रकार से MS एक्सेल फिनिश हुआ। अब मैं पावर पॉइंट को फिनिश करने के बाद वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो मैं अपलोड करूंगा, और वो आपको कम से कम 50 या 60 MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्वेश्चन कैसे आते हैं। ओके, तो थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें यदि आपको कोई स्पेशल क्यूरी है। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड बटन है जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।